और आज का जो पैगाम है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है, वो नोट फरमा लें। सलीब का निशान और पैगाम। सलीब का निशान और पैगाम, ये दो फर्क बातें हैं। ये मजमून इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे मसीही और दूसरी अक़वाम से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो सलीब के निशान तक महदूद हैं, लेकिन जो कुछ सलीब पर यीशु मसीह ने कर दिखाया है वो उसको नहीं समझते, इसलिए वो सलीब को भी नहीं समझते। आज के पैगाम में हम ये सीखेंगे, सलीब के निशान के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि सलीब हमारा फख्र है। बोले आमीन। सलीब हमारा फख्र है। लेकिन बात सलीब के निशान से बढ़कर है कि जो कुछ खुदा के बेटे यीशु ने सलीब पर किया है उसको अंडरस्टैंड करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ना कि आप सलीब के निशान तक महदूद रहें, लेकिन जरूरी है कि आप उस पैगाम को और उस काम को जो सलीब पर खुदा के बेटे यीशु ने किया है। आपको पता है कि यीशु मसीह 3 साल तक अपनी मिनिस्ट्री में बीमारों को शिफा देते रहे, मुर्दे जिंदा करते रहे और बड़े बड़े पापियों को, गुनहगारों को खुदावंद यीशु मसीह ने निजात बख्शी। वो काम जो यीशु मसीह की 3 साल मिनिस्ट्री में नहीं हुआ, सलीब पर जब उसने जान दी, 3 घंटे जब लटका रहा वो, तो उसने वो काम कर दिखाया जो सलीब पर हुआ है। तो इसलिए सलीब के निशान के साथ साथ जो कुछ सलीब पर हुआ है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वरना सलीब का निशान जो है वो तो लोगों ने कांटे भी बनवाए हुए हैं। कई खवातीन को मैंने देखा है, उन्होंने कानों में सलीब का बना हुआ जेवर पहना होता है। और मगरब के अंदर मैंने देखा है कि जो लोग बड़े जिस्मानी हैं, अवारा किस्म के हैं, उन्होंने सलीब के टैटूज बनाए हुए हैं। क्या सलीब यहां तक महदूद रह गई है कि सलीब को फैशन के तौर पर आप इस्तेमाल करें या जेवर के तौर पर इस्तेमाल करें और उस पैगाम को और उस काम को भूल जाएं जो सलीब पर कलमा खुदा यीशु अल मसीह ने किया। मैंने आज अपनी टीम से कहकर यहां पर क्रॉस, ये जो लकड़ी की बनी हुई, ये रखवाई है स्पेशल, क्योंकि आज मेरा मौजू इसी पर था। और मैंने खुदा के बंदा से रिक्वेस्ट भी की कि आज आप यीशु मसीह की मसलूबियत, सलीब और उसके कफारे और उसके लहू के ताल्लुक से गीत गाएं। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब आप सलीब के पैगाम को समझ गए तो फिर ईस्टर और जो होली वीक हम पॉम संडे से ईस्टर संडे तक सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये आपके लिए दुखों का सीजन, मायूसी और गम का सीजन नहीं रहेगा, बल्कि यह सीजन शुक्रगुजारी का सीजन हो जाएगा, प्रस्तिश और इबादत का सीजन हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो इसलिए आज का पैगाम हम सबों के लिए बहुत खास है। इफ्सियों 2 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा, Ephesians chapter 2 verse 16, इफ्सियों 2 बाब 16वीं आयत मुकद्दसा। जी, कलाम खुदा में यूं लिखा हुआ है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन।
सलीब का सिर्फ निशान नहीं, सलीब का पैगाम बहुत जरूरी है। मैं फिर दोहरा देता हूं, सलीब के निशान के लिए हम खुदा का शुक्र करते, क्योंकि सलीब का निशान हमारा फख्र है। और इस सलीब ने मसीहत को दुनिया में से मुमताज किया है, क्योंकि दुनिया में जितने अदियान अकायद हैं, उनके जो बानी थे, जिनकी वो पैरवी करते थे, वो दुनिया में मर गए, उसके बाद वो जिंदा नहीं हुए। लेकिन वो यीशु जिसकी मुनादी, जिसकी मसलूबियत, जिसकी सलीब की बात मैं आज शाम आपके दरमियान कर रहा हूं, वो मसलूब भी हुआ था, वो दफन भी हुआ था, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। इसलिए मसीहत दुनिया में मुमताज है, और यह पैगाम हमें दुनिया में मुमताज कर देता है, मसीहत को मुमताज कर देता है, मुनफरद कर देता है, अलग कर देता है। यहूदी जंतरी में जो उनका कैलेंडर है, उसमें जो यौमे कपूर है, कफारे का दिन, कौन सा दिन? कफारे का दिन। ये कब आता है पता है आपको? जिस दिन गुड फ्राइडे होता है। हालेलुया। किस दिन आता है? हाँ, यौम कपूर, कफारे का दिन। यहूदी कैलेंडर के अंदर सबसे पाक, मोतबर और मुकद्दस दिन, क्योंकि इस दिन को वो इसलिए भी याद रखते हैं कि ये वो दिन है कि जब उन्होंने ईद फसा मनाई, और उन्होंने पहली ईद फसा मिस्र के अंदर मनाई थी, और इस फसा की बदौलत, कफारे के खून की बदौलत, कि जब मिस्रियों के पहलोठे मर रहे थे और खुदा की कौम के पहलोठे बच गए थे, इस दिन उन्हें मिस्र से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मखल से मिल गई। तो ये उनके लिए यौम आजादी था। इसी तरह गुड फ्राइडे मसीहों के लिए यौम आजादी है, कफारे का दिन, यौम कपूर। यौम कपूर यानी कफारा जब दिया जाता, कफारा गाह, कफारे का दिन, ये बड़े खास थे। लेकिन वो कुर्बानियां जो पुराने हैं और मूसवी शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी, वो इंसान के गुनाहों को मिटाती नहीं थी, ढांपती थी। क्योंकि जो कफारा लफ्ज है इब्रानी में, उसका मतलब है गुनाह को ढांप देना। क्या कर देना? ढांप देना, कवर कर देना ना। कफारा इब्रानी मानो में क्या है? जैसे किसी कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो आप उसे मिटाने की बजाय उस पर एक और कपड़ा डाल दें, वो दाग छिप तो जाएगा लेकिन खत्म। तो यही काम पुराने अहद की कुर्बानियां करती थी। वो इंसान के गुनाहों को वक्ती तौर पर, आरसी तौर पर ढांप देती थी, छिपा देती थी, लेकिन उसको मिटाती। अब नए अहद में जो कफारे का ग्रीक मतन है, उससे मुराद है जो यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा दिया, उससे मुराद गुनाहों को ढांपना नहीं है, उसके लहू ने गुनाहों को मिटा दिया है। यह फर्क है। तो मैं फिर दोहरा देता हूं, सलीब के निशान के साथ साथ सलीब के पैगाम को समझना कितना जरूरी है, ताकि आप जान सकें कि सलीब का निशान तो हमारा फख्र है,
लोगों ने सलीब को गले लगाया है। मैंने देखा हॉलीवुड स्टार्स सलीब पाई हुंदी है ते हत्थ दे विच शराब ना भरिया होया गिलास भी हुंदा है। यह भी स्टाइल है ना लोगों का कि गल च सलीब पाई हुई है ते हाथ च शराब दी बोतल है या शराब नाल भरिया होया गिलास है। ये तो मुराद यह वे कि वह सलीब के निशान तो वाकिफ ने ते जड़ा सलीब ते लटकिया है उहदे तो ना वाकिफ ने। मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि जिन्नू यसू की समझ आ गई तो शराब पी के ना वो क्रिसमस मनावेगा ते ना ईस्टर मनावेगा, उसकी जिंदगी च निजात का काम हो जाएगा। ए अंडरस्टैंडिंग कफारे दी ईस्टर दी सलीब दुनिया कौमों के नजदीक अदियान के नजदीक सजा बला फांसी नाकामी बेइज्जती का निशान है। बड़े मसीहों पर तनकीद के तीर चलाते हैं कि मसीही क्यों यीशु मसीह को सलीब के साथ जोड़ते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं गल साडे घर दी है तो समझा सानू दूजा कोई रहा है। वो जो साडे घर की गल है तो साढ़े को समझो ना असी क्यों ये गल कहने। हालेलुया। सलीब का प्लान जमीन पर बना ही नहीं है। सलीब का प्लान ना तो रोमन्स ने तैयार किया, ना यहूदियों ने किया, ना इब्लीस ने किया, ना किसी और ने। जब पतरस ने जज्बाती होकर एक सिपाही का कान उड़ा दिया तो यीशु ने कहा, पतरस क्या तू नहीं जानता कि बाप ने वो प्याला किसने ते सलीब ते मसलूब होने का प्लान कहता सी दसो। ये आसमानी बाप का था। ये प्याला रोमन्स ने नहीं दिया, ये प्याला यहूदियों ने नहीं दिया, ये प्याला इब्लीस ने नहीं दिया, ये किसी और ने नहीं दिया, बल्कि खुदा कादर मुतलिक आसमानी बाप ने बेटे को दिया है कि बेटा ये दुखों का, ये गुनाहों का, ये गमों का प्याला पिएगा। क्योंकि बेटा पिएगा तो गुनहगार बच जाएगा, अगर बेटा नहीं पिएगा तो फिर गुनहगार मर जाएगा। लिहाजा यीशु मसीह पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए वो गुनहगार नहीं हुआ, वो गुनाह बना। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। आगे चलकर सीखेंगे हम इसको भी। सलीब को दुनिया और कौमें एक रुख से देखती हैं, क्योंकि जो सलीब पर लटकाया जाता था वो लानती होता था। सलीब का एक रुख यानी दुनिया कौमें देख रही हैं, इसलिए लोगों को कौमों को समझ नहीं आ रही। और इसी तरह जब पौलुस यूनान में गए तो यूनानी भी कह रहे थे ये तो बेवकूफी है, नादानी है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये खुदा की कुदरत है, हमारा फख्र है, हमारी शान है। क्योंकि वो सलीब का एक रुख देखते थे। सलीब का दूसरा रुख यीशु मसीह की खाली कब्र है। हालेलुया। सलीब का दूसरा रुख क्या है? यीशु मसीह की। और जब आप दूसरा रुख देखेंगे तो फिर आप कफारे को, सलीब पर जो कुछ हुआ है उसको इजीली समझ जाएंगे। सलीब पर हुआ क्या है? क्योंकि आज हम सीख रहे हैं कि सलीब के सिर्फ निशान पर नहीं बल्कि सलीब के पैगाम पर भी गौर करने की जरूरत है। सलीब पर हुआ क्या है? नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सलीब पर दुश्मनी मिटा दी है। हालेलुया। सलीब पर दुश्मनी मिटाकर। देखिए जरा जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है,
इफ्सियों दूसरे बाब की 16वीं आयते मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। खुदा की बंदी एस्टर हमें लीड करें इस आयते मुकद्दसा को पढ़ने में। पहला पॉइंट क्या है? स्लीपर दुश्मनी मिटाकर। नोट कर लें, स्लीपर दुश्मनी को मिटाकर। जी। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। आमीन। पहला नुक्ता क्या है जी? सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर। सलीब पर क्या हुआ है बताएं मुझे। हाँ, की मिट गई है? तो दुश्मनी एवं नहीं मिटती होंगी, थानू भी पता है। दुश्मनी पै जाए ना तो उसको मिटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सलीब पर क्या हुआ है बताएं मुझे। सलीब पर दुश्मनी मिटा दी है। सलीब महज ये लकड़ी जो मैंने आपके सामने आज स्पेशल रखवाई है यहां पर, ये महज लकड़ी नहीं है, इस पर बहुत बड़ा काम हुआ है। दोनों को इस जगह पर इस आयत का जो मतन है वो क्या बता रहे हैं? बोले बोले। हाँ हाँ, मैं समझाना चाहता हूं कुछ आपको। बोलिए एस्टर, पढ़े जरा आयत को पढ़िए। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से, उसके यानी सलीब के सबब से दोनों को एक तन बनाकर। बहुत शुक्रिया। दोनों को यानी यहूदी और गैर यहूदियों को। यीशु मसीह यहूदियों को भी निजात देना चाहता था और गैर कौम को भी निजात देने के लिए आया था। यीशु अल मसीह सिर्फ मसीहों को निजात देने नहीं आया बल्कि अक़वाम आलम को निजात देने के लिए आया। दुश्मनी 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 मिटाकर, दुश्मनी को मिटाकर उस वक्त यहूदी सामरियों को अपने दुश्मन समझते थे। अगर किसी को गाली देनी है तो उसे सामरी कहा जाता था, यानी जात पात में तकसीम करके लोगों को उनको गाली दी जाती थी। आज भी कई लोगों की जात बरादरी का नाम लेकर उनको पुकारते हैं, एक तरह से उनको गाली देने की कोशिश करते हैं। तो अहले यहूद जो हैं वो सामरियों से बहुत नफरत करते थे, उनको अपना दुश्मन समझते थे। अब रसूल आजम मुकद्दस पौलुस रसूल ये तालीम दे रहे हैं कि सलीब पर उसने क्या किया है? दुश्मनी को मिटाकर उसके वसीला से दोनों को यानी यहूदी और गैर यहूदी यानी गैर अक़वाम जेंटाइल्स को निजात देने के लिए सलीब पर खुदा के बेटे ने जान दी है। क्योंकि अहले यहूद दूसरी कौमों को पसंद ही नहीं करते थे, बड़ी नफरत करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम खुदा की खास कौम है, हम खुदा के खास लोग हैं, लिहाजा बाकी दुनिया कीड़े मकोड़े हैं, हम खुदा के खालिस और खास लोग हैं। तो यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने यह तालीम दी है कि दोनों को, यहूदियों को भी और गैर कौमों को भी खुदा ने अपने बेटे के वसीला से एक कर दिया है ताकि वो निजात पा जाए। अब सलीब, अगर मेरा कैमरामैन क्रॉस को दिखाए तो इसके दो हिस्से हैं। कितने हैं जी? कितने हिस्से हैं इसके? एक ये हिस्सा है, इसे अमूदी हिस्सा बोलते हैं, और ये उफकी। ये कौन सा है? ये कौन सा है?
ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये अमूदी है और राइट टू लेफ्ट उफ की। स्लीपर दोनों तरह से काम हुआ है कि इंसान और खुदा के दरमियान भी दुश्मनी मिट गई है, सुलह हो गई है, और इंसानों के दरमियान भी सुलह हो गई है। ये काम हुआ है स्लीपर। तो समझ आई बात की? ये महज निशान नहीं है, ये खुदा की कुदरत है। अमूदी हिस्सा इंसान और खुदा के दरमियान मिलाप को पेश करता है। उफकी हिस्सा इंसान और इंसान का आपस में, साडियां भी तो नफरतां सलीब नहीं मकाइयां ने ना। यहूदियां ने भी यही दसिया कि अपने अंदरों नफरत कढ़ दो जड़ी तुसी दुनिया नाल रखदे हो। अपने अंदर से सुपीरियर होने का नशा निकाल दो, क्योंकि खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत करता है। यहूदियों का ख्याल था ना कि निजात यहूदियों में से है, बल्कि है ही यहूदियों के लिए। तो फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु को कुर्बान करके यहूदियों और दूसरी कौमों को बताया है कि मैं सारी दुनिया से मोहब्बत करता हूं। इसलिए लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। कैसी? कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इंसान और खुदा का मिलाप हुआ है दोबारा, और इंसानों का आपस में मिलाप हुआ है ताकि इंसान भी मोहब्बत से रहें और खुदा के साथ भी हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे। कई दफा हम खुदा के साथ तो बड़े सेट होते हैं, तो आपस में चुंजा लड़ दिया रही। मैंने इस पर बताया था, इंसान किसकी सूरत पर बना है जी? हम किसकी तस्वीर हैं? इस पर मैंने बताया था कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसकी तस्वीर से नफरत करते हैं। हम सब उसकी तस्वीर हैं। क्यों हम नफरत करते हैं एक दूसरे से? अगर हमें खुदा से मोहब्बत है तो फिर उसकी तस्वीर से भी मोहब्बत करें। तस्वीर से तसव्वुर होता है, और तसव्वुर वही होना चाहिए जो बाइबल का तसव्वुर है। यूं तो लोगों ने अपने अपने तसव्वुरात बना लिए ना, तसव्वुर खुदा लोगों ने घड़ लिए हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमारे पास आईना है, हमारे पास पैमाना है, कैनन, रूहानी म्यार को मापने वाला आईना, पैमाना। ये आईना है, पैमाना है हमारे पास, जो हमें बताता है कि हम कहां पर हैं, हमारी हैसियत को। दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। क्या लिखा है? दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। पहला पॉइंट क्या है? दूसरा, सलीब के सबब से फतह का शादियाना बजाया। हालेलुया। कलूसियों दूसरे बाब की 14वीं और 15वीं आयत जी पढ़िएगा। कलूसियों या कुलसियों भी आप बोल सकते हैं, जो मुस्तअमल हो चुका है। कुलसियों दूसरे बाब की 14वीं और 15वीं आयते मुकद्दसा जी। कुलसियों 2:14 ध्यान से सुने। और हुक्मों की वो दस्तावेज, हाँ जी, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। और सलीब के सबब से, और किसके सबब से? सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। ट्रम्पट, नरसिंगा, ट्रम्प नहीं, अमेरिका वाला ट्रम्पट।
नरसिंगा बजाया सलीब के सबब से। वाह, क्या कुछ हुआ है सलीब पर, सलीब की कुदरत। वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। इब्लीस आपके लिए लीगल ग्राउंड्स ढूंढता है। लिखा इधर उधर फिरता फुरता कहां पर पहुंच गया वो? हां, खुदा के हुजूर चला गया और वो अय्यूब के खिलाफ वहां पर जाकर इल्जाम तराशी करता है। इब्लीस हमेशा आपके खिलाफ चार्जशीट ढूंढता है और वो आपके खिलाफ जो इल्जाम होता है वो खुदा के हुजूर लेकर जाता है। तो सलीब पर खुदा के बेटे यीशु ने क्या किया है? आपके खिलाफ जो गुनाहों की दस्तावेज चार्जशीट थी उसको उसने सलीब पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। अच्छा, जो रोमन्स का जो अदालती सिस्टम था उसमें किसी मुल्जम या मुजरम होता था, उसको जब पेश किया जाता था तो उसके नाम पर उसके खिलाफ जो भी इल्जाम एलिगेशन या उसने ऑफेंस किया उसको पेश किया जाता था। हमारे मुल्क में भी यही सिस्टम है। जैसे किसी मुल्जम को अदालत में पेश किया जाता है तो फौरन जज कहता है इसकी मिसल दी जाए। मिसल उसके ऊपर जो इल्जाम होता है इसके रिकॉर्ड को कहते हैं। और रोमन्स अदालती सिस्टम में यह था कि जज के पास एक बड़ा कील रखा होता था 6 इंच का, और 2 सेंटीमीटर जो है वो मोटा होता था, मोटाई होती थी उसके। और जब किसी शख्स के खिलाफ इल्जाम झूठा साबित होता या उसे बाइज्जत बरी किया जाता तो वो उस कील को उस पेपर जिस पर उसके खिलाफ इल्जाम है उसमें मार देता था, सुराख कर देता था, ताकि जो इसके खिलाफ इल्जाम है वो कोई पढ़ ना सके। तो यही काम मेरे यीशु ने सलीब पर किया है। आपके गुनाहों की दस्तावेज वहां पर कीलों के साथ उसको फाड़ दिया गया है ताकि शैतान दोबारा आप पर इल्जाम ना लगाए, शैतान दोबारा आपके खिलाफ आवाजें बुलंद ना करे कि इस पर यह इल्जाम है। इसलिए इस बात को याद रखें कि हमारे गुनाह पूरब से, बोले हैं, मैं फिर बताता हूं अगली बात, पूरब और पश्चिम वाली। दुनिया में जितने भी मेजरमेंट करने वाले हैं, जितने भी पैमाने हैं दुनिया के पास, दुनिया में आज तक किसी साइंस ने, किसी साइंसदान ने यह आला इजाद नहीं किया कि वो पूरब से पश्चिम तक मेजरमेंट कर सके। मेरे खुदा ने आपके कफारे का ऐसा इंतजाम किया है कि आपके खिलाफ कोई गुनाहों की दोबारा से दस्तावेज ना निकाल सके। इतनी दूर फेंकता है वो आपके और मेरे गुनाहों के को। ये है सलीब पर काम हुआ। तो इसलिए मैं दोहराना चाहता हूं कि सिर्फ सलीब के निशान की बात नहीं है, सलीब के पैगाम को भी याद रखो। यूं तो मैंने बताया कि फिल्म स्टार भी सलीब गले में पहनकर उल्टी सीधी हरकतें और काम कर रहे हैं, और आजकल के जो टिकटॉकर हैं, नाम नहाद मसीही, दिखावे के मसीही, के गले में क्रॉस पहनकर उल्टी सीधी बेहुदा हरकतें करते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज है कि सिर्फ सलीब के निशान की बात नहीं है, सलीब पर जो मसलूब हुआ है वो कलमा खुदा है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि दुश्मनी ऐसे नहीं मिट गई, बाप के साथ हमारी सुलह ऐसे नहीं हो गई। बाप ने अपना बेटा कुर्बान किया है सलीब के ऊपर। मुझे और आपको यह निजात मुफ्त मिली है, शिफा मुफ्त मिली है, लेकिन यह सस्ती नहीं है, क्योंकि बेटे ने अपने लहू से कीमत अदा की है। आमीन। कुछ समझ आ रही थोड़ी बहुत? चलो शुक्र है।
इतनी बड़ी कीमत। क्या कहता है बेटा सलीब पर? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे सुलह करान लई। अज़लियत से लेकर अबदियत तक कोई ऐसा वाकया नहीं हमें मिलेगा जहां पर बाप और बेटा कुछ वक्त के लिए अलग हुए हैं, लेकिन सलीब पर सुलह कराने के लिए बेटे को बाप से भी कुछ देर के लिए बाप ने बेटे से नजरें हटा ली, क्योंकि पूरी दुनिया के गुनाह बेटे के ऊपर थे। और इसलिए तो जो नजात का पैगाम है उसमें हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह अकेला मसलूब नहीं हुआ। यीशु के साथ मैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, हम सब मसलूब हुए हैं, क्योंकि जब वो मसलूब हुआ है तो हम यीशु के अंदर थे। यीशु के ऊपर जो गुनाह थे वो मेरे और आपके थे, हम भी मसलूब हो रहे थे। और जब यीशु मसीह मसलूब होने के बाद दफन हुआ तो हम भी गुनाहों के एतबार से मरकर उसके साथ दफन हो गए। और जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो हम भी नई इंसानियत के साथ यीशु मसीह के साथ जिंदा हो गए। यीशु भी जिंदा है और मसीह भी जिंदा है। हालेलुया। और अगले पैगामात में मैं इस मौजू पर भी आपके दरमियान खिदमत करूंगा कि क्या आप जिंदा मसीही हैं या मुर्दा मसीही हैं। यीशु को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो जिंदा है, लेकिन मुझे और आपको दुनिया चैलेंज करती रहती है क्योंकि हमारे काम ठीक नहीं है। तो अजीजों, ये काम हुआ है सलीब पर कि बाप ने बेटे से कुछ वक्त के लिए अपनी आंख फेर ली, क्योंकि उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। फिर क्या लिखा है यहां पर, जो अभी दूसरा रेफरेंस खुदा की बंदी ने हमारे लिए तिलावत किया था कि उसने उनका बरमला तमाशा बनाया। क्या लिखा वहां पर? उनका उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। और सलीब के सबब से, बहुत शुक्रिया, किसके सबब से? सलीब के सबब से। अब जो बरमला तमाशा है, इससे जो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट है उसमें यह बात बयान की जाती है कि उनका असला उनसे ले लिया। आपको पता, जब किसी फौज से, आर्मी से उनका असला छीन लिया जाए, वो हेल्पलेस हो जाते हैं, वो पावरलेस या बेख्तियार हो जाते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं रहती, वो मुकाबले के काबिल ही नहीं रहते। तो सलीब के सबब से उसने प्रिंसिपैलिटी, तारीकी की कुव्वतों को बेख्तियार किया है। इसलिए आज मसीहों को बदरूहों, इब्लीस और जादू टूने टोटके के सामने बेबस नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने उनकी सारी अथॉरिटी, उनका सारा इख्तियार, उनके सारे वेपन्स उनसे छीन लिए हैं और उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया है। और रोमन्स जब किसी मुल्क को फतह करते, उनके कैदियों को असीर बना लेते, तो वो अपने जो कैपिटल की मेन शाहराह थी उस पर परेड करते थे, उनको हथकड़ियां लगाकर उनका तमस्कर उड़ाते और पांव से धूल उड़ाते, और वो इस तरीके से परेड करते थे। और ये होता था बरमला तमाशा। ते ऐ काम खुदा दे बेटे यसू ने सलीब उत्ते कीता है। सलीब नाकामी नहीं की, सलीब फतह है। हालेलुया। सलीब इसलिए तो लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तीसरा और आखिरी पॉइंट, सलीब हमारा फख्र है। हालेलुया। सलीब हमारा, सलीब क्या है जी? मसीहों का, हाँ, ये है तो मामूली सी लकड़ी, लेकिन ये हमारा फख्र है। दुनिया के नजदीक ये मामूली है, लेकिन एक सच्चे और हकीकी और तब्दील शुदा मसीही के नजदीक ये खुदा की कुदरत है और हमारा
फख्र है। गलतियों छठे बाब की 14वीं आयत, गलतियों या गलतियों, इधर वे दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। गलतियों छठा बाब 14वीं आयत मुकद्दसा। जी, मुकद्दस कलाम में से आओ देख के, गलतियों छठे बाब की 14वीं आयत। लेकिन खुदा ना करे, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर, ये कौन फरमा रहे हैं? मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। वाह, ये कौन फरमा रहे हैं? पौलुस रसूल नए अहदनामा के सबसे पढ़े लिखे रसूल थे। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मुकद्दस मूसा सबसे पढ़े लिखे, और नए अहद में मुकद्दस पौलुस रसूल। ऐसी शख्सियत जो 7 जुबानें वक्त बोलते थे, अबूर था उन्हें। इब्रानी, यूनानी, बाबली, गुलदानी, अरामी, सिरियानी, लातीनी, 7 लैंग्वेजेस। ऐसा शख्स जो PhD है, 7 जुबानें बोलता है, मसीह अकायद की भरमार, एक डिटेल, एक तफसील हमारे पास है जो मुकद्दस पौलुस के वसीला से कलीसिया को मिली। लेकिन उसका फख्र ना तो उसका इल्म है, ना उसकी रूहानियत है, ना उसकी खिदमत है। और पिछले दिनों भी खुदा के बंदा भाई आसिफ, सफर में हम गुफ्तगू कर रहे थे कि उन्होंने 35 साल 35 इयर्स खुदाम की खिदमत की, और 32 साल मसीह के लिए दुख से, सिर्फ 3 साल सुकून दे नंगे। गौर करें कैसी मिनिस्ट्री थी। और मुकद्दस पौलुस की जात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन वो कहता है मेरा फख्र ना मेरी मिनिस्ट्री है, ना मिनिस्ट्री के अंदर जो मेरा सक्सेस है, ना मेरी मशहूरी है, ना कोई और चीज है, ना मेरा इल्म है, ना जुबानों पर अबूर मेरा फख्र है। आज के ईमानदारों और खादमों के लिए मुकद्दस पौलुस की जिंदगी के ताल्लुक से मैंने पहले भी बताया। वो कहते हैं रोमन्स 12:1 में कि बस है भाइयों, मैं तुमसे खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। यह उर्दू ट्रांसलेशन है। ग्रीक मतन में है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं। वाह, व्हाट अ ह्यूमिलिटी, क्या आजिज़ी है। बजाय कि वो लोगों पर हुक्म जारी करते, नो, उन्होंने कलीसिया को, ईमानदारों को, मुकद्दसीन को बड़ी आजिज़ी के साथ सिखाया है। और अब जब बात आती है फख्र की, तो फिर पढ़िए प्लीज गलतियों 6 बाब की 14वीं आयत। मैं चाहता हूं इसको अंडरस्टैंड करें। आज के मसीही, आज के खादिम, आज के लीडर्स सुने। लेकिन खुदा ना अंदेशा था। ये अंदेशा है मुकद्दस पौलुस के अंदर। वो कहते हैं खुदा ना करे कि मैं, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर, वो कर सकते थे फख्र अपने इल्म पर, अपनी तहकीक पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपने दुखों पर। एक शख्स जो 35 साल मिनिस्ट्री करता है, 32 साल दुख उठाता है, 3 साल मुश्किल से उसकी जिंदगी में सुकून से गुजरे हैं, वो फख्र कर सकता है। लेकिन वो कहते खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं।
सिवाय अपने खुदावंद यीशु की सलीब के जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से ना दुनिया मैनू फड़ सकती है ते ना मैं दुनिया नू फड़ सकदा। आओ जोर नाल तालियां बजाओ मुकद्दस पालूस लई। यानी ना दुनिया मेरे जोगी है ते ना मैं दुनिया जोगा वां। हालेलुया। ना दुनिया मेरे लायक है और ना मैं दुनिया के लायक हूं। तो ये काम किसने किया है? ये सलीब ने किया है। ये कैसे हुआ है? ये सलीब पर हुआ है। सलीब की कुदरत ने मुकद्दस पालूस को रूहानी तौर पर वो लेवल बख्शा है कि अब दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। वो रहता दुनिया में था, लेकिन दुनिया उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकती थी। हजारों ख्वाहिशें हैं, हर ख्वाहिश पे ऐसा नहीं था कि जिथे कुछ शहर नजर आई उथे ही हटकोरे शुरू हो गए, मैनू क्यों नहीं मिली, मेरे को होने चाहिए। नो, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारा ये ईमान है कि हमारा खुदा यहोवा यरी है, वो हमें हर तरह की बरकत देता है, लेकिन हमारा फोकस चीजें दुनिया नहीं बल्कि खुदा होना चाहिए। आमीन। दुनिया मेरे एतबार से और मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ। आखिरी बात, खुदा सलीब के नीचे रहने वालों को जिम्मेदारियां देता है। किनको? जब यीशु मसलूब हो रहे थे तो कौन था सलीब के करीब? हाँ, मुकद्दसा मरियम, हमारे खुदाम की मां। और कौन था? यूहन्ना। तुसी कहंदे हो ना मैनू जिम्मेदारी खुदा दवे, सानू नहीं खुदा ने इस तरह बरकत दी जिवें ओनू दित्ती। उनके लिए पैगाम है कि जो लोग सलीब के साए के नीचे रहते हैं, खुदा उन पर एतमाद करता है। सलीब के नीचे रहने वाले लोगों को पता है आप किस लेवल के होते हैं? यूहन्ना भी सलीब के पास खड़ा था, और यूहन्ना इतना करीब था मेरे खुदावन के कि वो यीशु मसीह के सीने पर सर रखता था। ये वाहिद शख्स है, वाहिद रसूल और वाहिद शागिर्द है जिसने मेरे यीशु की धड़कन को करीब से सुना है। इतना अजीम शख्स है ये वो लोग हैं जो सलीब के साए के नीचे रहते हैं। अभी थोड़ी देर में भाई का गीत है, साया तेरी सलीब का। मेरे दिल में था कि मैं भाई से कहूं कि आज हमने पैगाम के बाद इसको गाना है। किनको देता है जिम्मेदारी? वो जो सलीब के साए के नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं कि इस सलीब ने दुनिया जो है वो मेरे एतबार से मसलूब हो गई और मैं, क्योंकि वो सलीब के साए के नीचे रहता है। वो सलीब पर जो कुछ हुआ उसे समझता है, जो सलीब पर काम हुआ है उसे पूरी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए वो कहता है, ए दुनिया वालों, ए दुनिया की ख्वाहिशों, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते और ना ही मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे एतबार से मसलूब हो गए हो और मैं तुम्हारे एतबार से मसलूब हो गया हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये है पैगाम। और यीशु मसीह के साथ हम मसलूब भी हुए, यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, और यीशु मसीह के साथ आसमानी मकामों पर भी बिठाए गए हैं। हालेलुया। कहां पर बिठाए गए हैं? लिखा हुआ है कलाम में, जैसे बेटा दुनिया
में से जब गया तो आसमान पर बाप की दानी तरफ हमें भी वो आसमानी मकामों पर बिठाता है। ये है एक सच्चे मसीह का स्टेटस, ये है उसका इस्तेकाक, ये है उसका मकाम और उसकी हैसियत। तो इसलिए सलीब गमों की बात नहीं करती। मैं तो इसलिए कहता हूं कि आप अगर प्रोग्राम रखें तो शामे सलीबा ना रखें, शाने सलीब रखें। हालेलुया। आप सलीब की शान बयान करें, आप सलीब की अजमत बयान करें, क्योंकि सलीब ने मसीहत को दुनिया में मुमताज किया है। अवसरों को झुकाएं और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदा के कलाम पर ध्यान दें और इस पैगाम का वो हिस्सा जो खुदा ने आपके लिए आपसे किया है, आओ उसको अपने दिलों में रिसीव करें, रिसेप्टिव हो जाएं, कलाम को कबूल करने वाले हो जाएं, कलाम को जिंदगी में लेने वाले हो जाएं। सब सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, नाजरीन भी झुक जाएं जो मुझे PMI टेलीविजन पर देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं, जो हॉल में बैठे हैं, जो बाहर ग्राउंड में बैठे हैं, आओ सब सर झुक जाएं और खुदाम के हुजूर हम एक लम्हा के लिए अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। और भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, साया तेरी सलीब का मुझको नसीब हो। आओ सलीब के साए के नीचे आ जाए, क्योंकि जो सलीब के साए में रहते हैं खुदा उन्हें जिम्मेदारी देता है। खुदा का बेटा यीशु यूहन्ना से कहता है, यूहन्ना देख ये तेरी माँ है, और अपनी माँ को कहता है देख ये तेरा बेटा है। जो सलीब के साए के नीचे रहते हैं उन्हें जिम्मेदारी भी मिल जाती है। आओ अपने आप को यीशु के ताबे करें और सलीब के साए के नीचे आ जाए। सब सर झुक जाएं।